हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आस्था। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे सीजोफ्रेनिया के बारे में। ये सीजोफ्रेनिया क्या होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इसको भूत प्रेत का साया बताकर बाबाओं के कई चक्कर काटते हैं और फिर जादू टोना भी कराए जाते हैं। सीजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। ये महिला को या पुरुष को किसी को भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे सीजोफ्रेनिया होने पर कौन कौन से लक्षण सामने आ सकते हैं। अगर किसी को सीजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी है तो उनको अकेले रहना अच्छा लगता है। वह दूसरों से बात कम करते हैं और दूसरों से दूरी बना के रखते हैं। यह समस्या होने पर लोग खुद से ही बात करने लगते हैं और उनके दिमाग में हमेशा यह बात रहती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हर वक्त उनके दिमाग में यही बात रहती है कि कोई उनको देख रहा है, या फिर अगर कोई बात भी कर रहा है तो उनको ये लगेगा कि ये हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर कोई हंसता है तो उनको ये लगता है कि ये हमें देखकर हंस रहे हैं। सीजोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं वह जाने अनजाने चेहरे से भी डरते हैं और किसी से मिलने से भी डरते हैं, सबसे दूर भागते हैं। उनको ये लगता है कि कहीं उन्हें ये मार न डालें। सीजोफ्रेनिया होने पर कभी कभी मरीज को आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, तो कभी कभी उनको ऐसा दिखाई देता है जो कि होता ही नहीं है। जैसे कि अगर रस्सी रखी हुई है तो कई बार उनको यह भ्रम होगा कि कहीं ये सांप तो नहीं है, तो ऐसा भी होता है। सीजोफ्रेनिया को लेकर लोगों के अंदर डर की स्थिति है। लोग ये सोचते हैं कि कोई भूत प्रेत का साया है, तो वह बाबाओं के पास जाते हैं, झाड़ फूंक करवाते हैं, जादू टोना करवाते हैं, जिससे कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है। सीजोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं, और जो घर वाले ये सोचते हैं कि भूत प्रेत का साया है और डॉक्टर को नहीं दिखाते, तो कई बार वह सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए आप डॉक्टर को दिखाइए, बहुत ज़रूरी है। सीजोफ्रेनिया की बीमारी होती कैसे है, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो दिमाग और शरीर में तालमेल बिठाने का काम करता है। जब किसी वजह से दिमाग में डोपामाइन केमिकल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो सीजोफ्रेनिया की बीमारी हो जाती है। सीजोफ्रेनिया का जो मरीज होता है वह अपने ख्यालों में खोया रहता है और वह सबसे दूरी बना के रखता है। उसको सबसे डर लगता है कहीं उसे कोई मार न डाले। बात की जाए इसके इलाज की, तो जो सीजोफ्रेनिया के मरीज होते हैं उनको एंटीसाइकोटिक की दवाएं दी जाती हैं और कुछ मरीजों को खास थेरेपी दी जाती है, और गंभीर मामलों में मरीज को कई बार अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है। सीजोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, नींद की समस्या रहती है और वह किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों का वजन कम होता है, या जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं तो उनमें सीजोफ्रेनिया के लक्षण बाद में भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। सीजोफ्रेनिया का मुख्य कारण है स्ट्रेस, मतलब कि तनाव। अगर जैसे किसी की जॉब चली जाती है या तलाक हो जाता है या फिर कोई भी अन्य कारण हो सकते हैं, तो उसके कारण भी सीजोफ्रेनिया हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगर किसी को सीजोफ्रेनिया की बीमारी है तो हम कैसे पहचान सकते हैं। सीजोफ्रेनिया की बीमारी होने पर मरीज अकेले रहने लगता है, खुद से ही बात करता है और बिना वजह हंसने भी लगता है। सीजोफ्रेनिया बीमारी होने के कारण बहुत से मरीज होते हैं वह आत्महत्या भी कर लेते हैं और वह दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीजोफ्रेनिया में सबसे ज़रूरी उपचार है वह है दवाई। इसलिए आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, जादू टोना के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीजोफ्रेनिया की बीमारी है तो आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए। इसमें जो दवाइयाँ होती हैं कई बार लंबी चलती हैं। चैनल में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी ही वीडियो आप रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।